टर्म दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² + 6x + 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² + 6x + 5 इंटू में dx। ये क्वेश्चन है बेटा। इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो जो भी आइडेंटिटी है वो सारी आइडेंटिटी में हम लोगों ने देखा कि 1/x² + a² x² - a² - x² या √a² + x² √a² - x² या √x² - a²। बस यही फॉर्म दिए गए बेटा। तो उसी के जैसा इसको हमें चेंज करना है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या बनेगा बेटा? देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जैसे 3x² हमने इसको लिखा, प्लस इसको मैंने लिख दिया 2 × 3x × 1, 6x को ऐसे लिख दिया, प्लस इसमें से 1 बाहर कर लिया और प्लस में 4 लिख दिया इंटू में dx। कुछ बस हमने सिर्फ इसको अरेंज कराया बेटा, कुछ नया करा नहीं है। 5 को हमने 1 + 4 लिखा है, 6x को 2 × 3x × 1 लिखा है और 9x² को 3x² लिखा है। और मैं अब यहाँ पे 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख देता हूँ। तो ध्यान दो बेटा, देखो a² + b² + 2ab ऐसा दिख रहा है क्या बेटा? बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बन गया आपका a + b का होल स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा 3x + 1 होल स्क्वायर प्लस जो 4 अकेला बच गया इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू में dx। ये आ गया बेटा, ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया। अब हम लोगों को इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करनी है। आइडेंटिटी क्या होती है पहले वो समझ लो बेटा। आइडेंटिटी होती है 1/a² + x² इंटू में dx इक्वल टू 1/a tan 1 x/a + c। ये आइडेंटिटी है बेटा, यही आइडेंटिटी है। अब इससे अगर कंपेयर करो तो देखो a के प्लेस पे यहाँ पे 2 है, मतलब ये कांस्टेंट है और ये x वाला पोर्शन है। तो a के प्लेस पे 2 है और x के प्लेस पे 3x + 1 है। इसमें रख देते हैं तो 1/a तो कितना हो जाएगा? 1/a a के प्लेस पे 2 इंटू tan 1, तो tan 1 x के प्लेस पे आ जाएगा 3x + 1 अपान में a, तो a के प्लेस पे 2 आ जाएगा प्लस में c। लेकिन बेटा ये करेक्ट नहीं है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अकेला सिर्फ x है, लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे 3x + 1 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3x + 1 को d/dx करना है, मतलब कि डिफ्रेंशिएट करना है और डिफ्रेंशिएट करके इसके अपान में, इसके डिवीजन में लिखना होगा। तो 3x + 1 का d/dx कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो बेटा। 3x + 1 का d/dx कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो गया। तो 1/3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये फाइनल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? तो 1/2 × 3 6 इंटू में tan 1 ये हो जाएगा 3x + 1 होल अपान में 2 प्लस में c। यही आंसर है बेटा। कोई डाउट है इसमें? सर हाँ बोलो बेटा। सर मैंने d/dx क्यों किया? 1/3। हाँ d/dx क्यों किया? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। समझ में आ रहा है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे अकेला x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अकेला x नहीं, ये तो 3x + 1 है। अगर सबसे पहले अगर मैं इसको t मान लेता, देखो यहाँ पे मैं मान के बता रहा हूँ, देखो 1/3 आ जाएगा। अगर मैं 3x + 1 को t मान लेता तो इसका d/dx करोगे तो 3 इंटू में dx इक्वल टू dt। करेक्ट है बेटा? बोलो जल्दी। यस सर। अब ये 3 को यहाँ से हटा करके इसके नीचे भेज दूँ तो dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dt/3 इसकी जगह पे। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/3
टी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में डी टी अपान में 3 और यहाँ पे इंटीग्रेशन। बोलो बेटा ये ऐसा बन गया क्या? हाँ सर। आप देखो और इसके जैसा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म 1 अपान एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर। यही जो 3 आया था 1 बाई डी टी अपान में 3, यही 3 जो है यहाँ पे नीचे आ रहा है। क्लियर हो गई बेटा? यस सर। अभी समझ में आ गया ये? हाँ सर थोड़ा बहुत आ गया, पर फिर भी कंफ्यूजन है कि अपन ने आप ठीक है इसके आगे वाला क्वेश्चन मैं लेता हूँ और इसके आगे वाले क्वेश्चन को मैं ये सपोज करके बताऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने बिना सपोज किए इसको अंडरस्टूड किया था कि इसको मैंने डी बाई डी एक्स करके नीचे लिखा। आप लोगों को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए, टाइम बचता है इसमें। ठीक है, तो जब भी ऐसा है तो उसको डी बाई डी एक्स करके नीचे डियामीटर में लिखना है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, चलो अपन डिफ्रेंसिएशन की बात करते हैं। जैसे जब हम लोग साइन 2x का डी बाई डी एक्स करते थे तो क्या करते थे बेटा, जल्दी से बता दो। इसका डी बाई डी एक्स क्या होता था? सर cos x cos x cos 2x सर sin x का तो cos x होता है ना। तो हाँ भाई, तो ये तो साइन 2x है ना, तो साइन 2x से cos x होगा, cos 2x होगा। हाँ सर sin 2x का तो cos 2x होगा। cos 2x होगा, बस ये सही है, इतना ही सही है कि कुछ और कमी रह गई अभी। सर x का अलग से होगा, 2x का 2x का अलग से होगा और 2x का अलग से करके यहाँ लिखेंगे। हाँ सर। जैसे आपने इसको 2x का अलग से करके यहाँ पे डिनोट वहाँ पे मल्टीप्लाई किया, वैसे ही अगर अब इसका इंटीग्रेशन करोगे sin 2x dx का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos 2x होगा। लेकिन ये आंसर करेक्ट नहीं है, ये जो अलग से है ना, अलग से इसको डी बाई डी एक्स करके जो आप यहाँ पे इंटू में लिख रहे थे, अब इसके अपान में लिखना पड़ेगा, अब जाके सही हुआ। क्लियर है बेटा? सर इसी में डाउट है सर, अपन ने 2x अलग से करेंगे डी बाई डी एक्स तो प्लस करेंगे ना, cos 2x प्लस 2 होगा ना। किसका? अच्छा sin 2x का। इसका नहीं बेटा, प्लस नहीं करते हैं, डिफरेंशिएशन में इंटू में लगाते हैं, इंटीग्रेशन में डिवीजन में लगाते हैं। सर अपन डिफरेंशिएशन में तो अलग से प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करते थे ना, अलग से प्लस करते थे। हाँ सर। अच्छा तो इसका मतलब ये गलत है, ये इसका डी बाई डी एक्स गलत है, ये गलत है। इसका प्लस 2 आना चाहिए ना, cos 2x नहीं प्लस 2। नहीं, आप गलत हो, यहाँ पे इंटू में आता है। ठीक है, इंटू में आता है, फिर एक बार चेक कर लेना, ये कोई ऐसा नहीं है, ये बस थोड़ा सा आप भूल गए हो, बाकी ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा है। ये +2 नहीं होता है, इंटू में आता है। ठीक है बेटा, डिफ्रेंशिएशन में इंटू में लगाते हैं डिफ्रेंशिएट करके ही, और इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएट करते हैं बट उसको डिवीजन में लगाते हैं, उसका जस्ट उल्टा करते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ आप एक बार इसको रिमाइंड कर लेना, ये आ जाएगा आपको। चलो बेटा रब करो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं और बिल्कुल उसको डिटेल में करके बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो डिनोमिनेटर में क्यों आता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया गया है 1/7 - 6x - x स्क्वायर रूट के अंदर है इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 - 6x - x स्क्वायर इंटू में dx, ऐसा लिखा है बेटा। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो इसको अपन सीधा कर लेते हैं। बनने के लिए ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन सीधा कर लेंगे तो थोड़ा सा समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा।
ये एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना है, तो मैं माइनस इसके अंदर ही कॉमन निकालता हूँ, रूट के बाहर नहीं बेटा, रूट के अंदर ही, रूट के अंदर माइनस कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इंटू में डी एक्स। करेक्ट है बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/√अंडर माइनस को बाहर रख दिया मैंने। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है मुझे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में देखो बेटा, ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, हमें बी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसमें मैंने क्या करा, प्लस में 9 प्लस कर दिया, 9 प्लस किया, 9 को माइनस कर दिया और माइनस का 7 इंटू में डी एक्स। ये ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि इतना जो है ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 6x है तो ये इक्वल टू तो x दिख रहा है, b इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो ये तो 2ab 6 बनेगा, 2ab चाहिए, 2ab तो x के प्लेस, a के प्लेस पे यदि x है और यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, तो b के प्लेस पे क्या आएगा, तो 6 बन जाएगा, तो 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 3 का स्क्वायर प्लस किया, 3 का स्क्वायर माइनस कर दिया। ठीक है बेटा? ओके सर। ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। वैसे 1/√अंडर, ये माइनस तो रहेगा ही, और हमने अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिख दिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 माइनस 7, ये माइनस का 16 इंटू में dx बन गया, ये ऐसा आ गया। इंटीग्रेशन 1/√अंडर, और देखो बेटा इस माइनस साइन को मैं अंदर भेजता हूँ, ये माइनस साइन जब 16 के पास जाएगा तो ये 16 प्लस का बन जाएगा, और ये बन गया माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू में dx, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 के प्लेस पे क्या 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है बेटा, बोलो? हाँ सर। यहाँ पे 16 था, 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे ये आगे क्या, 1/√अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया। लेकिन देखो बेटा यहाँ भी x नहीं है, x की जगह पर x प्लस 3 है। एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/√अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x प्लस पे x प्लस 3 है। मैं आपको यहाँ पे x के फॉर्म में इसको चेंज करके बताता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप यहाँ पे मान लो कि लेट x प्लस 3 इक्वल टू t, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का तो 1 हो गया, इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स को इधर भेज दें तो dx इक्वल टू डी टी। अब देखो बेटा, अगर x के साथ में कोई नंबर लगा रहता तो वो यहाँ पे आ जाता, जैसे मान लो 2 लगा रहता तो 2dx होता, फिर 2 को नीचे भेज देते, वही 2 वही 3 वही 5 जो यहाँ पे 1 के अपान में आते हैं। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट भी करता मैं, तो डायरेक्ट करके फिर बाद में क्या करता मैं, इसको डिफ्रेंशिएट करता, तो x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, x का 1 ही होगा। अगर 1 से मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई बेटा, ये समझ में आ गई क्या? वही 1 जो है इसके नीचे भी है, लेकिन 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ सर। तो अगर मैं अब इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ तो देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx के प्लेस पे dt लिखना है, तो मैंने यहाँ पे dt लिख दिया। 1/√अंडर 4 का स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस x प्लस 3 की जगह पे क्या लिख दूँ, p का स्क्वायर, ऐसा लिखा गया। ठीक है बेटा? हाँ सर। ओके, अब ये आइडेंटिटी देखो बेटा, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन 1/√अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी। ये आइडेंटिटी है बेटा, कंपेयर कर लो तो देखो ए के प्लेस पे 4 है, एक्स के प्लेस पे टी है, तो सीधे सीधे क्या बन गया, साइन इनवर्स टी अपान में 4 प्लस में सी। साइन इनवर्स टी के प्लेस पे क्या लिख दें, तो टी के प्लेस पे एक्स प्लस 3, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 अपान में 4 प्लस में सी, ये इनवर्स है बेटा। आई इक्वल टू, ये आंसर हो गया। अब यहाँ से अगर डायरेक्ट करते तो देखो बेटा ये पूरा का पूरा बच जाता है। क्या करता मैं, देखो यहाँ से ध्यान से,
ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करता, a के प्लेस पे 4 है और x के प्लेस पे x प्लस 3 है, तो मैं इसको लिखता क्या, साइन इनवर्स x यानी कि x प्लस 3 अपान में a 4 प्लस c और फिर x प्लस 3 को डी बाई डी एक्स करता तो 1 आता, यहाँ पे 1 के अपान में 1 लिख देता, तो 1 से डिवाइड करता तो 1 ही आता, मतलब कुल मिला के यही आता डायरेक्ट। मतलब इसके बाद जस्ट मैं ये यहाँ पे स्टेप लिख सकता था, ये पूरा टाइम अपना बच जाता। समझ में आया बेटा? ये क्लियर है? सर आपने क्या बोला सर अभी टाइम बचाने के लिए? टाइम बचाने के लिए ये जो हमने सपोज किया है, कंसीडर किया है, उसको छोड़ देता मैं, सीधे इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करता। समझ आता आ रहे हैं क्या? हाँ सर। ए के प्लेस पे क्या है बेटा, देखो आइडेंटिटी से ए के प्लेस पे क्या है इसमें, 4 और एक्स के प्लेस पे क्या है, x प्लस 3। तो आप इस फार्मूले में रखो, देखो ये मिल रहा है क्या? हाँ सर मिल रहा है। अच्छा, और इसमें ये प्रॉब्लम क्या होती, ये x प्लस 3 को हमें फिर क्या करना पड़ता, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता, और डिफ्रेंशिएट करके इसके अपान में लिखना होता, तो x का डिवाइड x क्या हो जाएगा 1, हाँ सर, और 3 का 0, तो इसके अपान में 1 लिखता, 1 लिख देता मैं, तो 1 से इसको डिवाइड करो तो वही रह गया। हाँ, अगर x के प्लेस पे अगर मान लो कि 2x 3x होता तो 2 3 आ जाता, जो भी रहता वो इसके अपान में आ जाता, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आया था। समझ में आता है क्या? हाँ सर, अपन डिवाइड कर क्यों रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। ये डिफरेंशिएशन का क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा प्रोसेस। हाँ सर। तो उल्टा प्रोसेस है, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन में इनटू में लिखते थे डिवाइड एक्स करके। हाँ सर। इंटीग्रेशन में उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। अच्छा हाँ सर। जो डिफरेंशिएशन में इनटू में जाता था वो इंटीग्रेशन में डिवीजन में आ जाता है। और यहाँ पे करके भी तो बताया, जैसे मान लो कि ये जो 1 है, मैंने dx को इधर भेजा, तो इस 1 को इसके नीचे भेजा ना, तो देखो ये 1, वही तो 1 मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके नीचे लिखता तो इसके अपान में आता 1, तो देखो ना बेटा dt अपान 1, मतलब कि यहाँ पे dt अपान में 1, इसके नीचे 1 लिखता। समझ आ रहा है? यही 1 तो नीचे आ रहा है, जो dt अपान में 1 आ रहा है वही नीचे आ रहा है। समझ जो x का कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा डिवाइड में। हाँ, ये बात समझ में आ गया क्या? वही डिवाइड में आएगा। हाँ सर। मतलब इस वाली टर्म का जितना डिफरेंशिएशन होगा वो सबके सब इसके डिवीजन में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके सर। ओके। हाँ तो सर टाइम सेव हो जाएगा अपना। हाँ, इतना टाइम बच जाएगा। ओके सर। ठीक है, रफ करो। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, 1 अपान रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2, 1 अपान रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 dx। इसको भी वही करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होगा, तो इसको सबसे पहले इंटू कर देंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, तो माइनस 2x माइनस 1x माइनस 3x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 इंटू में dx। ये हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखा है बेटा, बाकी कुछ नहीं किया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में हमें चेंज करना है, तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या बनेगा, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर में बनाने का एक और तरीका जो आप लोग 10th में सीख के आए होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, आगे आपको क्या प्लस माइनस करना है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो,
लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो इसमें एक से कोफिशिएंट का हाफ करो, 3/2 हो गया। तो 3/2 का स्क्वायर इसमें प्लस कर दो और वही 3/2 के स्क्वायर को माइनस कर दो। एक से कोफिशिएंट का हाफ उसका होल स्क्वायर करके प्लस करो माइनस करो और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 इंटू में dx। ये आ गया। इंटीग्रेशन 1/√अंडर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ये बन चुका है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और इसको ब्रेक कर लो तो 3 3 जा 9, ये हो गया 9/4 माइनस का प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा -9 प्लस 8/4 माइनस 1/4, तो यहाँ पे -1/4 आ जाएगा और इंटू में dx। अब इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/√अंडर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। ये कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो इसकी आइडेंटिटी देखो बेटा, आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस √अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वे सी। यही आइडेंटिटी होती है बेटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। और इस आइडेंटिटी को मैं अगर यहाँ पे यूज करता हूँ तो देखो बेटा एक्स के प्लेस पे x माइनस 3/2 है और a के प्लेस पे 1/2 है, तो रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x के प्लेस पे x माइनस 3/2 और फिर प्लस लगाएंगे √अंडर इस पूरे का होल स्क्वायर, जैसा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे बेटा तो ये किसके प्लेस पे आया है, इसके प्लेस पे, ये किसके प्लेस पे आया है, इसके प्लेस पे, ये किसके प्लेस पे आया है, इसके प्लेस पे, ये किसके प्लेस पे आया है, इसके प्लेस पे। तो हम ये ना लिखें, सीधे सीधे ये लिख देता हूं मैं। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो फिर यही बनेगा, मतलब कुल मिला के हो गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 और यहाँ प्लस में c। ये आंसर हो सकता है, नहीं तो इसका एलसीएम ले सकते हो आप, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2x माइनस 3 होल अपॉन 2 प्लस √अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस में c। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया गया है 1/8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इंटू में dx, ऐसा दिया गया है। अब इसको भी क्या करें 1/√अंडर, इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इंटू में dx ऐसा बन जाएगा। इंटीग्रेशन 1/√अंडर माइनस ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इसमें भी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर
माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू में डी एक्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इंटीग्रेशन 1/√अंडर माइनस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को ब्रेक कर लें तो -9/4 माइनस 8 -9 माइनस 32/4, ये -41 सॉरी -41/4, तो ये कितना हो जाएगा -41/4, और इंटू में डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग कर सकते हैं 1/√अंडर माइनस x माइनस 3 अपन 1 मिनट बेटा ये काम करो। अब इस माइनस साइन को अंदर भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 41/2 का होल स्क्वायर रूट में, और ये हो जाएगा माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब ये बन गया 1/√अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/√अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? तो ये साइन इनवर्स x अपान ए होता है, तो साइन इनवर्स ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x, x इस पर क्या है x माइनस 3/2 अपान में ये, तो ये हो जाएगा √अंडर 41/2 प्लस में c, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपान में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √अंडर 41 और प्लस में c, यही आंसर है। ठीक है बेटा, आगे समझ में क्वेश्चन? समझ में आया? क्या बोल रहे हो बेटा?